GDPI बात की तैयारी कैसे स्टार्ट करी जाए? हाउ शुड यू गेट स्टार्टेड विद योर प्रिपरेशन? 3 पार्ट आंसर है आज तुम्हारे लिए एंड टुडे itself we are going to release 3 videos, one each for PI, GD and VAT prep, where I'll explain what is it that you should do for your GDPI VAT prep. Hi guys, I'm Prashant and I'll take you through this process of GDPI VAT preparation. Absolutely one of the best parts of preparations for a B school. The one part which changes you as a person, gets you in touch with yourself, makes you self aware, and makes you understand who you are as a person. That's the most critical and vital thing of this process. So, पहला पार्ट इसका बहुत सिंपल है. पीआई की प्रेपरेशन शुरू कैसे करें? हाउ डू वी गेट स्टार्टेड विद इट? सो ये वीडियो आपको इट विल हेल्प यू गेट थ्रू दैट प्रोसेस, राइट? And I'll give you markers, I'll give you pointers. So पेन पेपर कॉपी प्लीज निकाल लीजिए और चीजें लिखनी स्टार्ट कर दीजिए. पहली चीज जो तुम्हें करने की जरूरत है, यू नीड टू गेट इन टच विद योर सेल्फ. यू नीड टू राइट डाउन योर स्टोरी ऑफ योर लाइफ, राइट? उसके अंदर क्या क्या आएगा? तुम्हारी जर्नी, तुम्हारी एजुकेशन, वर्क, डिसीजन, पिवट्स, तुमने कब कोई चेंज किया. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. कुछ स्टूडेंट ने क्या पता पहले 11th-12th में एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ली हो. कई लोग नॉन मेडिकल के साथ स्टार्ट करते हैं बट उन्होंने पिविट कर दिया हो, डिसीजन चेंज कर दिया और नहीं कोप अप हो पाया, या उनको वो फील्ड अच्छी नहीं लगी. कई लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करी बट अब वो सेल्स एंड मार्केटिंग का रोल कर रहे हैं. तो ये इनको पिविट बोलते हैं. तुमने जहां जहां पिविट लिए, जहां जहां एक डायरेक्शन में तुम चल रहे थे लाइफ में, वहां से तुम चेंज हुए. इन पिविट्स को आइडेंटिफाई करो. पिविट्स एंड चेक पॉइंट्स ये डिफाइन करते हैं तुम्हारी लाइफ को. चेक पॉइंट कुछ तो हमारा सिस्टम ही हमें दे देता है हमारी जिंदगी के चेक पॉइंट. जैसे 10th, 12th, ग्रेजुएशन क्लियर करने के बाद जो फाइनल मार्क्स आते हैं, ग्रेजुएशन की स्ट्रीम, राइट? सो ये तो 3 सिस्टम डिफाइंड चेक पॉइंट्स हैं. 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन की स्ट्रीम और मार्क्स. ये तो बेसिक चेक पॉइंट्स तुम्हारी लाइफ में है ही है. और ये एक ऐसी चीज है, अगर आप एजुकेशन के सिस्टम में से निकले हो, उसमें से निकले होगे तभी तुमने कैट का पेपर दिया, अदरवाइज तुम यहाँ पहुंच नहीं सकते. ये तुम्हारे और मेरे बीच में भी कॉमन है. मैंने भी ये सेम चीजें करी हैं. हर बंदे के बीच में कॉमन चेक पॉइंट्स होते हैं. इन चेक पॉइंट्स के बीच में अब हर बंदे की इंडिविजुअल यूनिक स्टोरी है जो उसने अपनी जिंदगी में किया. सो उस सारी स्टोरी को एजुकेशन, वर्क, डिसीजन, पिवट्स, और यहाँ पे तुम्हें मेजर चीजें ही नहीं, माइनर चीजें भी तुम लिख सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं पर्सनल एग्जाम्पल लूंगा क्योंकि पर्सनल एग्जाम्पल सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं. मेरी लाइफ में एक पिवटल टाइम पीरियड वो था जब मैंने एक सर्टेन टाइप ऑफ लिटरेचर पढ़ना शुरू करा, राइट? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था जब मैंने 11th और 12th सेंचुरी पोइट्री बहुत पढ़ी, मुझे उसका बहुत शौक हुआ. उसका मेरे ऊपर डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट हुआ. उसके कुछ सालों बाद, 3 या 4 सालों बाद, मैंने थोड़ा सा स्पिरिचुअल टेक्स्ट बहुत ज़्यादा पढ़ा जिसमें मैंने राइटर्स जैसे कि जिद्दू कृष्णमूर्ति, ओशो, इन सारे लोगों को फॉलो किया. अगेन मेरे अंदर अगला ट्रांसफॉर्मेशन आया. इसमें का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का फॉलोअर बन गया, बट मेरे अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट चेक पॉइंट्स पे ट्रांसफॉर्मेशन आए. मेरे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिटरेरी एक्सपीरियंसेस के साथ टाइड है क्योंकि मैंने लिटरेचर बहुत पढ़ा है अलग अलग किस्म का. सो अगेन अलग अलग लोगों के अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट्स हो सकते हैं. उसके बाद अगला ट्रांसफॉर्मेशन आया जब मैंने 2011 में बर्ड पंडित को एज अ फ्री रिसोर्स चलाना शुरू करा. मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द वे आई थॉट अबाउट द वर्ल्ड. अलग अलग चेक पॉइंट्स. अगला चेक पॉइंट जब 2017 में पहली बार हमने पेड कोर्सेज ऑफर करने शुरू करे. अगेन चेंज माई आउटलुक इन लाइफ. सो अलग अलग चेक पॉइंट्स आपकी जिंदगी में क्या है उनको आइडेंटिफाई कीजिए और अपनी जिंदगी की कहानी लिखिए. आप अब एक ऑटोबायोग्राफर हैं जो अपनी जिंदगी की ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं. सो ये पहला काम है आपका. इस पे तो चिट्ठे के चिट्ठे भर जाने चाहिए. और हाँ, थोड़ा सा इसमें एक काम मत करना, सिर्फ अपने ब्रेकअप्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स के बारे में ही मत लिखना. उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो. रिलेशनशिप्स भी तुम्हें जिंदगी में सिखाते हैं, बट उससे सिर्फ इतना ही लिखना उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया, कैसे बेटर इंडिविजुअल बनाया. ये मत शुरू कर देना कि तुम कैसे डूब गए प्यार में. वो नहीं करना. हमने यहाँ सैयारा की स्टोरी नहीं लिखनी, ठीक है? नेक्स्ट, तुम्हारी वैल्यूज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम्हें लाइफ में क्या ड्राइव करता है, तुम किन चीजों में बिलीव करते हो. मार्क माई वर्ड्स, मोस्ट ऑफ अस डोंट थिंक अबाउट दिस.
we never think about what is it that we actually truly value, what is it that we believe in. This is what separates a great person from a normal human being aware of the values you believe in and then sticking to them. So identify what are the principles that guided your decisions, what would you refuse to compromise on, what are your ethical standards, सारे के सारे लिखो। इन चीज़ों में तुम्हारा विश्वास है। सो जिंदगी सिर्फ कहानी से नहीं चलती बट तुम्हारी वैल्यूज से भी चलती है। अब जब ये दो चीज़ें ऑनेस्टली कर ली उसके बाद तीसरी चीज़ लिखनी शुरू करो, तुम्हारे गैप्स क्या है प्रोफाइल में। बी ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट दिस। आइडेंटिफाई तुम कहाँ हो, तुम कहाँ पे होना चाहते हो, क्या क्या गलतियां करी, कब कब तुम गिरे लाइफ में, 10वीं के मार्क्स कम क्यों है, 12वीं के कम क्यों है, गैप ईयर क्यों है, ग्रेजुएशन में अगर री आ गई थी तो क्यों आई थी, जॉब क्यों नहीं ढूंढ पाए। सारी चीजें जो जो तुम्हारे साथ हुई है वो गैप्स क्यों है, क्यों एग्जिस्ट करते हैं और हर गैप को तुमने कैसे ओवरकम करा और उससे क्या सीखा। आइडेंटिफाई करो। ये तीन चीजें जब तुम आइडेंटिफाई कर लेते हो, योर स्टोरी, योर वैल्यूज, योर गैप्स, तो तुम क्या कर लेते हो, तुम अपनी जिंदगी की कहानी पूरी एक क्रिस्टल क्लियर मैनर में लिख लेते हो। जब जिंदगी की कहानी क्रिस्टल क्लियर मैनर से लिख ली तो अब तुम्हें किस चीज की समझ आनी शुरू हो गई, अपने बारे की। इस वीडियो के स्टार्ट पे बोला था प्रोसेस ये क्या है, सेल्फ अवेयरनेस का। A self-aware individual is one who is in the best possible position to crack an interview. So, self-awareness is the key criteria. It is the number one most important thing in cracking interviews. If you're not self-aware, you will go and speak mumbo jumbo in the interview. You will mumble your words, you will fumble, you will drop in the interview. नहीं करना है। So, ये पहला काम करोगे। फाउंडेशन बिल्डिंग की नींव ये है, ठीक है। सो पहला काम, यहां से तुम्हारा इंटरव्यू की प्रेप शुरू होती है। और इसमें पता है कितने पैसे खर्च होते हैं, मात्र मात्र ₹0। इस पे एक्सटर्नल लोगों की जरूरत नहीं है। अगर खुद से सच नहीं बोल सकते अपने बारे में तो जिंदगी में कहाँ आगे बढ़ोगे। पहले खुद का सच तो जानो, तो खुद का सच जान लो यहाँ पे, राइट। इसके बाद अगला काम, you have to understand a few golden rules for interview preparation, right? What works? Remember, panelists have seen thousands of interviews. They are able to spot fake confidence. Follow up के अंदर ये टूट जाता है, और फेक कॉन्फिडेंस ही नहीं, फेक आंसर्स भी, रटे रटाए आंसर्स, रट रट के तुम गए, गिर जाओगे, मर जाओगे, कोलैप्स हो जाओगे, क्योंकि तुम अवेयर ही नहीं हो तुम वहां क्यों हो। जब अवेयर ही नहीं हो तुम क्यों किस एक पर्टिकुलर जगह पे हो और वहां क्या करने आए हो और तुम्हारे फ्यूचर के साथ कैसे लिंक अप होता है, जो भी तुम बोलोगे अगर तुमने रटा रटाया बोला वो कोलैप्स हो जाएगा। पीपल विल बी एबल टू सी थ्रू इट। यू हैव टू बी आइडेंटिफाई योर ट्रू वीकनेसेस, राइट। क्योंकि हमें मेक श्योर करना है इंटरव्यू में, यू दैट इज वायर यू आइडेंटिफाई। अब ये नहीं है कि हमने जाके वहां नेगेटिव बोलना है, तुम इन चीजों की तैयारी करोगे। अगर वीकनेस ही नहीं पता तो उसको फिक्स कैसे करोगे, बहुत जरूरी है। प्रेशर में अनरेवल क्या होता है, बाहर होके क्या होता है, प्रेशर में तुम्हारा स्ट्रेंथ नहीं कभी भी बाहर आता, प्रेशर में तुम्हारी वीकनेस बाहर आती है। सो वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो और इन्फ्लेटेड अचीवमेंट्स के बारे में बात ना करो। जरूरी नहीं है हम सारे लोग जैसे ही कॉल आती है सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ, जिंदगी भर उन्होंने यही किया है, हर साल सेम स्टोरी रिपीट होती है। कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, 2 साल नौकरी कर रहे हैं, सीनियर को फोन करते हैं, सीनियर सर मेरे को कॉल आ गया IIM की, मेरे को सर्टिफिकेट दिलवा दो, कॉलेज के पुराने जो एक्टिविटी मैंने नहीं भी करी उसके भी मैं चेप दूं। करने शुरू कर देते हैं इकट्ठे सर्टिफिकेट्स, पास्ट पे जाके अपना पास्ट एडिट करना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं एडिटिंग ऑफ योर पास्ट। ये अगर एडिटिंग करोगे, झूठी एडिटिंग करोगे, इंटरव्यू में पकड़े जाओगे, मत करो। इसकी बजाय छोटी छोटी चीजें जो तुमने अच्छे तरीके से करी, दुनिया में एक छोटी सी चीज बताऊं जो तुम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, एक किताब पढ़ के उसके सारे प्रिंसिपल सीख के उनको जिंदगी में अप्लाई करना, ये फार ग्रेटर देन हैविंग अ फेक सर्टिफिकेट फॉर एन एक्टिविटी दैट यू नेवर डिड। सो इन चीजों के ऊपर फोकस करो, ठीक है। फेलियर्स को अपने एक्नॉलेज करो, व्हाई माय फर्स्ट प्रोजेक्ट फेल, व्हाट यू लर्न फॉर इट। और जहां तुम्हें आंसर नहीं आता वहां करेज और कॉन्फिडेंस रखो एक्सेप्ट करने की, ये आंसर सर मुझे नहीं आता, मैं इसको पॉजिटिव फीडबैक की तरह लेता हूँ, इस चीज पे मैं काम करूंगा और इसको मैं सीखूंगा, रादर देन गेसिंग और कुछ ऐसी बकवास बोलने से जो जिसकी सेंस नहीं होती। और मैं ये तुम्हें
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने ये सेम चीज़ें करी हुई हैं। मैं आई डोंट नो नहीं बोलना चाहता था। एक इंटरव्यू में एक अजब गजब कहानी मैंने दी, और उस इंटरव्यू का जो फाइनल रिजल्ट आया था वो भी फिर तुम्हें पता ही है, अजब गजब ही होगा। आज नहीं बताऊंगा, वो पूरी कहानी है, 5 मिनट की स्टोरी है, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो फन वीडियो होगा, वो जरूर बनाऊंगा मैं वीडियो, राइट। आई हैवंट, सीधे बोलो, आई हैवंट स्टडीड इट, बट आई लाइक टू लर्न इट, अप्रिशिएट इट, अंडरस्टैंड इट, करूंगा, सीखूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ मेमोराइज्ड आंसर्स नहीं चाहिए, रटी रिटाई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, फॉल्स इंटरेस्ट नहीं चाहिए, झूठी चीजें नहीं चाहिए जो जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। वो बताओ जो तुम्हें आता है, जो तुमने करा है, जो तुम कर सकते हो। तो ये बेसिक फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स हैं। पीआई की प्रिपरेशन यहाँ से शुरू होगी। सो इन पॉइंटर्स को और इन पॉइंटर्स को लिख लो, इनको फ्लैश कार्ड्स बना लो और अपने सामने दीवार पे चिपका लो। हर रोज अपने आप को ये याद कराना है, भूल नहीं सकते इन चीजों को तुम, राइट। अगला काम जो तुम करने वाले हो, अब एमबीए उलुमिनाई को ढूंढो, अपने लिंक्डइन पे जाओ, सर्च करो, ठीक है। इनसे पूछो, इनके एक्सपीरियंस के बारे में, लोगों से बात करो, अंडरस्टैंड करो, सीनियर प्रोफेशनल से बात करो, जिस इंडस्ट्री में तुम काम करना चाहते हो लिंक्डइन पे जाओ, बात करो, लोगों को अप्रोच करो, अपने मम्मी पापा को पूछो, अपने फ्रेंड सर्कल में पूछो, पीयर ग्रुप में सोचो, गो विजिट पीपल, गो एंड ब्लडी टॉक टू पीपल इन द वर्ल्ड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्क दैट दे डू, देन ओनली कैन यू गिव जेन्युइन आंसर। सो ये करो, और अपने आसपास ऑनेस्ट क्रिटिक्स लाओ, राइट। अवॉइड इको चेम्बर्स। अपने आंसर अपने मम्मी पापा को खड़े होके डाइनिंग रूम में सुना देना, जहां पे मम्मी पापा बोले वाह बेटा वाह, क्या आंसर दिया है तुमने, तुम तो बहुत बड़े हो गए। ये एक इको चेम्बर है, यह एक ऐसी चीज है जिसमें तुम मिसगाइड हो गए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मिसगाइड कर रहे हैं, पर अफसोस की बात यह है, पेरेंट्स को तुम्हारे सारे दिए गए आंसर्स अच्छे ही लगेंगे, उनको लगेगा वाह मेरा बेटा कहाँ पहुंच गया। नहीं करना है, ऐसे है। ऑनेस्ट क्रिटिक्स जो तुम्हारी एक्चुअल गलतियां बताए, उनको ढूंढो। यहाँ पे मेंटर्स का रोल आता है, आइडेंटिफाई द राइट सेट ऑफ मेंटर्स। सो ये सारी चीजें हैं जहां से तुम स्टार्ट करोगे। अब आज से तुम एक डेली रिफ्लेक्शन का विंडो रखोगे, 15 मिनट, जहां तुम अपनी जिंदगी के बारे में, डिसीजंस के बारे में सोचोगे। ये एक डेली रूटीन है, जैसे वॉक है, जैसे एक्सरसाइज है, जैसे खाना खाना है, वैसे ही डेली रिफ्लेक्शन है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स तुम कंज्यूम करनी शुरू करोगे, सारे करंट अफेयर्स टॉपिक एक एक करके तुम्हें अप टू डेट आना है। फिर 8 से 10 स्टोरीज, तुम्हारे को चैलेंज है, हर रोज सोचो अपनी जिंदगी की कहानियां, जहां पे तुम अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपनी लर्निंग्स को जस्टिफाई कर सकते हो। स्टोरी बैंक क्रिएशन पे काम करोगे, ये डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और मॉक कन्वर्सेशंस करनी शुरू करो, लोगों के साथ बातचीत करनी शुरू करो, मॉक सिनेरियोज में अपने आप को डालो। जो जो तुम्हारे फ्रेंड्स सेंसिबल हैं, जो तुम्हें इस चीज में हेल्प कर सकते हैं, उनके साथ करो। दुनिया में टॉपिक्स डिबेट करो, रैशनली डिबेट करो। ये सब चीजें जब करनी शुरू करोगे, तब सीखना शुरू करोगे, जब सीखना शुरू करोगे तब ग्रो करना शुरू करोगे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट्स है, ये डेली एक्टिविटीज है। आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी को अपना स्टार्ट करिए, राइट। सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस है, सेल्फ अवेयरनेस का प्रोसेस है। यहाँ से तुम पर्सनल इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। और तुम्हारे लिए लास्ट ईयर हमने gdpivat.com एक वेबसाइट निकाली थी, जहाँ पे बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज आज भी अवेलेबल है। हम इस साल उसी वेबसाइट का एक बेटर वर्जन पे काम कर रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट 90% काम कंप्लीट कर दिया। अगले कुछ दिनों में, एग्जैक्ट डेट तो नहीं बोल पाऊंगा, बट अगले 3-4 दिनों में ये रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगा। सो यू विल हैव अ न्यू रिसोर्स, जहाँ पे हम इंटरैक्टिव टूल्स भी बना रहे हैं, जो तुम्हारी हेल्प करेंगे इंटरव्यू और पीआई के प्रिपरेशन में। ये बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाले हैं। हमारे जीडीपीआई वैट के कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको हेल्प चाहिए, इस वीडियो में कमेंट करिए, हमारी टीम रीच आउट करेगी। इफ यू वांट टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम मी, दैट option is also open if you want me to be your mentor. So mentor led courses हैं जहाँ पे हम आपकी special help करते हैं. So those courses are open as well, so you can take those up as well. So this was part 1 out of 3 for today. We have 2 more parts. You will be nearly studying for 1 hour on YouTube for free with me today in these 3 parts. So stay tuned for the next part. In a few hours, we'll release that as well.